हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज ना इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मतलब आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आप बेसिक मैथ है आपके पास तो आपको ये जरूर करने चाहिए क्वेश्चंस। मैं जो क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ तो आपको ये जरूर करने चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ है तो भी करना चाहिए क्योंकि आपको बेस यहीं पे स्ट्रांग होगा। ठीक है। तो अगर देखो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, सारी वीडियो का आपका मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, 2 मार्क्स एमसीक्यू 5 मार्क्स सबकी वीडियो बना के सबका आपका वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉट इजल टू 15/2 है, देन इवेलुएट मतलब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है इनकी। ठीक है। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब देखो आप ना क्या करते हो, बच्चे बहुत गलती जो करते हैं, गलती पता क्या करेंगे। देखो बच्चे गलती ये करेंगे ना कि जैसे कॉट है थीटा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ये कॉट थीटा दे रखा है 15/2। तो दे देंगे नहीं, अच्छी सी चीज है लेकिन एक गलती भी है एक। देखो ऐसे परपेंडिकुलर बेस ऐसे सब में पुट कर देंगे, इन सब में मतलब हाइपोटेनस निकाल लेंगे, फिर इनमें वैल्यू पुट करते रहेंगे। अच्छी बात है ये करना, लेकिन यार बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। हम इसको छोटा सा करते हैं। तो हम ना इसको सॉल्व करते पहले। हमें इक्वेशन दे रखी है, मैंने ना इक्वेशन लिख ली। ठीक है। अब मैंने इक्वेशन लिख ली। अब मैंने देखा यार इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 ही होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, साइन होगा सिर्फ, साइन थीटा। और यहाँ पे भी साइन माइनस थीटा जो पहले से ऊपर जो लिखा है वही कॉपी करना है। मतलब इसमें ये करा और इसको इसके पेस्ट सेम लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये चीज़ ना आगे कर लो। अगर ये चीज़ आगे हो जाएगी तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लोगे तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। को 2 कॉमन ले लिया तो फिर ये चीज़ इधर लिख दो। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे आप लिख सकते हो। ठीक है। मल्टीप्लाई में यही होता है ना, आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। 2 से 2 कट जाएगा, आप काट दो। और देखो अब ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो आपने ये वाला पढ़ा, a² - b² इजल टू a+b a-b। और ये सेम मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। देखो a+b a-b। ठीक है। a+b a-b जब दिख रहा है और ये मल्टीप्लाई में तो ये आगे पीछे कर सकते हैं, तो इनमें भी लग जाएगा। ठीक है। तो आप लग जाएगा। तो अगर आपने ये डायरेक्ट वीडियो, अगर हम एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी बेसिक मैथ वालों के लिए, और स्टैंडर्ड मैथ के भी क्वेश्चन कुछ करा रखे, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है। वो वीडियो देख लो फिर आप ये वीडियो देखना। ठीक है। उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। देखो ये हो गया 1 की स्क्वायर बनी होगी और माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और ये बस देखो ये हमने पढ़ा है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे नहीं लगता कि मेरे को बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कोस आएगा कैसे आएगा। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है कैसे आएगा। अब देखो लिख दिया ना फॉर्मूला। ठीक है, अच्छी बात। फॉर्मूला भी लिख दिया और मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि यार ये ऐसे ही होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं हर वीडियो में ये बताऊँ कि कैसे कैसे होगा। अब देखो ठीक है। अब इसको पुट वैल्यू करते हैं। हमने कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, पुट वैल्यू कॉट थीटा इजकल टू कितना 15/2। और ये हो जाएगा, और मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, कॉट हो गया। अब कॉट की और ये 15 की स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा कॉट स्क्वायर थीटा है तो 15 की स्क्वायर इसकी स्क्वायर हो जाएगी। 15 की स्क्वायर कितनी होती है 225, और इसकी 4। आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, यार ये तो मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप ये क्वेश्चन जरूर करो, बेशक जरूर करो। आप करना है क्वेश्चन आपको। ठीक है। एक मैं तो चाहता हूँ वीडियो पॉज करके करो। अब देखो इफ tan थीटा a+b, मतलब tan थीटा में a+b इजल टू √3 है, और tan a - b
में 1/√3 है। तो जो ये है ना, इसका मतलब ये है कि a प्लस b का जो सम होगा ना, मतलब जो एंगल बनेगा वो 0 से बड़ा होगा या 90, 0 से बड़ा होगा या 90 होगा, 90 से कम होगा। जो a है b से भी बड़ा है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। मैंने एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, हमने गिवन लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। आप देखो सॉल्व इक्वेशन 1। अब तो इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करें तो 10 क्या दे रखा है, a प्लस बी इजल टू √3। अब देखो 10a प्लस बी ये तो दे ही रखा है, ठीक है। अब एक चीज को समझो, क्या दे रखा है, √3। 10 कौन से एंगल पे √3 होता है, कौन सा एंगल पे, सोचो सोचो, 60 पे होता है, ठीक है। 10 60। अब ये गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना कि ये देखो ये चीज कटती है, लेकिन काटना मत, अपने माइंड में काटना। अगर आप ऐसे काटोगे तो आपका एग्जामिनर पूरा काट देगा। सिर्फ माइंड में काटना, दिखाना नहीं है, सिर्फ माइंड में काट लिया ना, बस बहुत है। अब वो दिखाओगे तो एग्जामिनर पूरा काट देगा, ठीक है। ये हो जाएगा ये, यानी कि a प्लस बी आपका क्या आ गया, 60 आ गया। अब सॉल्व इक्वेशन 2। अब सॉल्व इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, 10a माइनस बी, किसके, 1/√3 के, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 10a माइनस बी। कौन सा एंगल होता है, 10 30 पे होता है, तो यानी कि a माइनस बी इजल टू 30। अब देखो a माइनस बी इजल टू 30 हो गया। अब क्या करो, इक्वेशन मिल गई हमें। अब इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन और इसको मान लो आप फोर्थ इक्वेशन, तो एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो ऐड करोगे a प्लस बी, 60 हो गया, a माइनस बी क्या हो गया आपको, 30। अब साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज आपने देखा ही होगा, साइन चेंज, तो ये कट जाएगा, तो 2b हो जाएगा। 2b किसके बराबर होगा, आपका होगा 30 हो जाएगा। अब b हो गया आपका 15 एंगल हो गया। अब 15 एंगल हो गया, अब क्या करो ना, आप 15 को इसमें पुट कर दो, लिखो कि b पुट वैल्यू b इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 3, ठीक है, ये लिख कर दिया। अब इक्वेशन 3 में कर देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू 15 इक्वल टू 60, यानी कि a की वैल्यू होगी 45 आ गई, ये आ गई, आंसर आ गई, ठीक है। या आप यहाँ पे एक लिख दो, a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15, ये आप कर दो, ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम जो करा था हमने वही करना है, बस इसमें है कि आपको ना उसमें क्या है, 10 दे रखा था, इसमें साइन और कॉस दे रखा, तो साइन और कॉस के एंगल को √3 पे कॉस कितने पे होता है, 30 पे होता है और 90 पे होता है, ठीक है। ये आपको करना है, मैं चाहता हूँ ये आप सॉल्व खुद से करो, ये आपका होमवर्क है। अगर आप सॉल्व कर लो, मैं इसके आंसर बता देता हूँ। आपकी ना a की वैल्यू अगर 60 आए और b की वैल्यू 30 आए तो आपकी वैल्यू, आपका आंसर सही आया है। अगर आपकी गलत आ रही तो कोई बात नहीं, आप ना मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। मैं ना इस जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसकी पीडीएफ बना के मैं उसमें डाल देता हूँ टेलीग्राम में, तो आप वहाँ से आंसर देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम करते हैं, ठीक है। इसमें आपको गेन प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो आपको चैप्टर नंबर 8 है वो टिक टिक आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखो मैंने इसको LHS पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो LHS मैंने लिख लिया। अब देखो LHS लिखने के बाद आपको करना क्या होता है, आपको सॉल्व करना है। अब देखो ना एक चीज़ समझो, हमें ना क्या करना है, इसको इसके जैसा लाना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए देखो एक चीज़, देखो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना कि क्या होता है, कोसिक थीटा, कोसिक स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा ले लो और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है 1 के बराबर। अगर मैं इसको क्या करूँ, कॉट माइनस में रहेगा पहले तो, कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कॉसिक स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे नहीं है, तो माइनस को हमें हटाना होगा। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करें, इधर माइनस भेज देंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा, ऐसा हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा। अब माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो, अब माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1, अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपके कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा, मतलब कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। तो आप इसकी जगह ये लिख दो, आप इसको मतलब सॉल्व कर रहे तो हम ऐसे कर लेते, और 1 जो रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर अल्फा, अल्फा दे रखा है तो अल्फा लिखेंगे, वेरिएबल है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ ऐसा वाला, कॉसिक, ये वाला हमने फॉर्मूला यूज़ करा है, ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है, मैं ऐसे ब्रैकेट में, और ये 1 उस कॉसिक अल्फा, 1 प्लस कॉसिक अल्फा, ये हो गया, ये दे रखा है। अब देखो ये क्या हो रहा है, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर नहीं हो रहा, हमने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, क्या ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना ये। तो ए की स्क्वायर कॉसिक अल्फा और बी की स्क्वायर वाले 1 की स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 तो पहले प्लस में रख दो उसको साइड में, कॉसिक अल्फा, कॉसिक अल्फा प्लस -1 कॉसिक अल्फा +1 +1, और नीचे आपका ये जो है, देखो 1 प्लस, अब 1 प्लस को ना, प्लस है तो आगे पीछे कर सकते हैं आप, हमने कर लिया आगे पीछे। और हम ना यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर देते ताकि आप नोट्स करो, नोट को लिखो, तो आपको याद रहे कि हमने कैसा कौन सा फॉर्मूला कब लगाया, कहाँ लगाया, ठीक है। ये लिख दिया मैंने साइड में। अब ये चीज़ कट रही है, काट दो, माइंड में काट दो या काट दो, काट दिया हमने। अब 1 प्लस कॉस सिक अल्फा -1, अब देखो +1 -1 हो गया, क्या कट जाएगा तो कॉसिक अल्फा बचा, तो यहाँ में लिख दिया LHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये 5th क्वेश्चन दे रखा है, इसका मैं पहले LHS लिख लेता हूँ, फिर आपको कर देता हूँ बता। अब देखो मैंने LHS लिख लिया। अब LHS लिखने का क्या है कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आपको 2 को प्रूव करना है। सबसे पहले तो यार देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कैसे करो। फॉर्मूला क्या था, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा की। 2 स्टेप के क्वेश्चन है, बस 2 मिनट में सॉल्व होगा, 2 मिनट भी मैंने ज़्यादा कह दिया, 1 मिनट का हो जाएगा। देखो LHS लिख लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेंशन बाद में करूँगा, मेंशन हमने यहाँ पे लगाया था कौन सा फॉर्मूला, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ओ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1, है ना। अब देखो ये जो हो गया, ये लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइन। अब साइन कैसे आया, आप पूछोगे, मैं तो पूछोगे यार साइन कैसे आ गया यार, साइन ऐसे आ गया,
हमने ये वाला फॉर्मूला जो पढ़ा रखा है, क्या पढ़ रखा है, 1/में कोसिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन। ठीक है, साइन के बराबर होता है, हो गया। 2 कॉमन ले लिया, अब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा, मैंने करा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करा। हमने लिख दिया LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल निकालना है हमें, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं LHS लिख लेता हूँ, फिर आपको वैल्यू फाइंड करके दिखा। ये प्रूफ नहीं कर रहा है, सिर्फ एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखो हमने इसको लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने क्या सोचा यार, इसको ना 10 बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैंने कहा है कि कोई भी चीज़ हो साइन कोस में कन्वर्ट करो, लेकिन कोस और साइन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो 10 बनाने की कोशिश करो। अब 10 कैसे बनेगा, अब 10 मैंने सोचा यार अगर 10 बनाऊं, और 10 मैं क्यों बना रहा हूँ, 10 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें √3 है, √3 10 की वैल्यू में ही आता है। ठीक है, तो 10 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है और यहाँ पे कुछ और मिलता जुलता नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो होता 2, तो वो कॉसिक या सीक बनाने की कोशिश करता। ठीक है, वैसे ही। तो अब देखो मैं सोच रहा हूँ अब कैसे बनाऊँ। अब मैंने सोचा अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करा दूँ दोनों को तो हो जाएगा। अब कैसे, देखो अब मैं एक चीज़ समझा, देखो क्या दे रखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है ना। अगर इसके नीचे कॉस कर दूं, कॉस थीटा माइनस इसके नीचे भी कॉस थीटा कर दूं, और जो नीचे दे रखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इन दोनों के नीचे भी कॉस थीटा कर दूं, तो हो जाएगा ना यार, ये कट जाएगा, 1 हो गया, और ये साइन ये 10 हो जाएगा, और ये देखो ये कट जाएगा 1 और ये 10 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ना। तो यही करना है। अब देखो इतना आ गया, अब क्या करो आप ना 1 माइनस 10, ये सेम चीज को लिख लो, ये सेम चीज को लिख लो, और इसका लीजिए 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। अरे वो 1 कट जाएगा, यानी 10 √3 हो गया, 1 कट जाएगा 10 √3, और √3 कौन सा एंगल होती है, एंगल 60 पे 60 पे होती है। तो ये आ गया आपका एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते। अब देखो 7 क्वेश्चन है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला था 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 7 करा रहा हूँ। बाकी के 3 क्वेश्चन आप खुद करोगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मेरे नोट्स रूम में वीडियो डालूंगा, वो जरूर आप देख लेना। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में कर रहा है प्रूफ। मैं LHS लिख लेता हूँ। अब मैंने LHS लिख लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें सीक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ। अगर सीक स्क्वायर थीटा में कॉमन ले लूँगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ऐसे लिख लिया। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि क्या, हमने फॉर्मूला ये पढ़ रखा है कि सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो ये पढ़ रखा है ना, तो सीक स्क्वायर थीटा, और अगर मैं सीक को इधर रहने दो, सीक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1, पहले प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और सीक स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम tan स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस माइनस रहेगा, ये चीज़ हम इधर भेजेंगे तो ये तो पहले माइनस हो जाएगी। ठीक है, माइनस हो जाएगी। अब ये चीज़ को माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका ये हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, चलो वो तो यही करना हमें। इसके जगह को बोला था क्या, 1 स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। अब इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 पावर 4। अगर इसको सही से लिख दोगे तो ऐसा हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, ये
अब देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी मेंशन कर देता हूँ, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। तो अगर मैं फॉर्मूला भी मेंशन कर देता हूँ तो मैंने ये क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। अब ये होगी वीडियो समाप्त, वीडियो होगी है आपकी समाप्त। अगली वीडियो आएगी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर आप देखना। मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं। और मैं एक बार क्या करना क्या नहीं करना वो सब मैं बताऊंगा अगली वीडियो में ही, कि भाई जब पेपर आ गया अब क्या करना चाहिए, हमें पेपर से जाने वाले डर लग रहा है तो हम क्या करें। ठीक है, तो मैं ये सब बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। एक बार अपने कॉपी भी खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए, रिलैक्स कैसे रहना चाहिए, सब बताऊंगा अगली वीडियो आएगी। ठीक है, तो आप वो जरूर देखना। मैं ना नोट्स में डाल दे रहा हूँ, तब तक आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन आ गए, ये रहे, ये 9th-10th क्वेश्चन है। ये आपको होमवर्क है, वीडियो पॉज करके आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा। ठीक है, ये भी आप ये नहीं है आपका, ये है बस। ठीक है, ये कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस क्वेश्चन नंबर बाकी जो होमवर्क दे रखा है समझ नहीं आया तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो आंसर इसके। मैंने ब्रीफ आंसर लिख रखे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो जरूर देखना, मैं कहता हूँ जरूर।